हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का फिर एक बार स्वागत है आज के क्लास में। आज का क्लास साइंस का लेने वाले हैं और 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन साइंस का लेंगे। ठीक है, 40 से 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा यानी बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। तो आइए सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन लेके आए हैं हम लोग। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है बच्चों। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। तो देखेंगे बच्चों पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कहता है किसी प्रकाश स्रोत के सामने एक रुकावट रख देने पर क्या बनता है। ठीक है, किसी प्रकाश स्रोत के सामने एक रुकावट रख देने पर क्या बनता है। कोई प्रकाश स्रोत है, प्रकाश यानी लाइट, लाइट सोर्स। ठीक है, उसके अगर सामने कोई रुकावट, रुकावट का मतलब वो पारदर्शी अगर वस्तु को रख दें तो क्या बनेगा, यानी कि बनेगा आपका छाया बनेगा। क्या बनेगा? तो छाया बनेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है, छाया बनेगा। चलिए ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आ चुका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। हमने कराए थे आप लोगों को कि समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? अनंत होती है। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। ठीक, अब देखेंगे हम लोग फिर क्वेश्चन नंबर कितना। तो क्वेश्चन नंबर देखेंगे आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। 3 नंबर का क्वेश्चन चलिए आपके सामने आ चुका है। 3 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? 3 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता। ठीक है, तो उत्तल लेंस की क्षमता यानी P निकालना है। तो P बराबर क्या होता है? 1/f। ठीक है, तो P बराबर 1/f का मान कितना है? 1 मीटर। तो 1 मीटर, ठीक है, एक से एक कटेगा तो क्या होगा? एक डायफ्टर हो जाएगा। उत्तल लेंस है तो प्लस में आएगा, अवतल लेंस यहाँ पर अवतल रहता तो माइनस में 1 डायफ्टर रहता। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही जवाब है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, प्लस में 1 डायफ्टर। ठीक है, डी फॉर डायफ्टर, 1 डायफ्टर, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगर लेंस अवतल रहता तो माइनस में 1 डायफ्टर रहता। ठीक है, उत्तल है तो प्लस में आएगा। ठीक, चलिए हम लोग देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने चलिए आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 कहता है निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? तो हम लोग पढ़े थे कि अपसारी लेंस किसको कहते हैं? अवतल को कहते हैं। किसको कहते हैं? अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। तो यहाँ अवतल बोला है, यहाँ पर बोला है अपसारी, तो अपसारी बोलेगा तो अवतल लेंस हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका क्या है? सही जवाब है। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर देखेंगे कितना? 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने आ चुका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में होता है। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में क्या होता है? अलग अलग होता है, भिन्न भिन्न होता है। तो भिन्न भिन्न कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि किसी लेंस द्वारा आवर्धन, ठीक है, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक होता है। हम लोग जानते हैं कि आवर्धन का कोई भी एसआई मात्रक नहीं होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? मात्रक विहीन कहते हैं। क्या कहते हैं? मात्रक विहीन। पढ़ाए थे ऑप्शन नंबर कौन सा? मात्रक विहीन, यानी ऑप्शन नंबर आ चुका है आपका डी, मात्रक विहीन कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन देखते हैं, आप लोग जुड़े रहिए, फटाफट सब क्वेश्चन कर लीजिए। एग्जाम देने से पहले आप सभी क्वेश्चन को पढ़ के ही जाना है। इस जितना आंसर है सही आंसर देख के ही जाना है, बिल्कुल सही आंसर 100% सही के साथ हम बताते हैं यहाँ पर। 7 नंबर में क्या कहता है? 7 नंबर में कहता है कि निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो हम लोग जानते हैं कि हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? हीरा का। और जिसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है तो उसमें प्रकाश की चाल सबसे कम होता है। ठीक है, अपवर्तनांक जितना अधिक होगा उसमें प्रकाश की चाल उतना कम होगा। ठीक है, तो हीरा में
प्रकाश की चाल सबसे कम होगा, वेग सबसे कम होगा, लेकिन अपवर्तनांक सबसे अधिक किसमें होगा? हीरा में होगा। ठीक है, चलिए ये भी हो चुका है। अब देखेंगे हम लोग तो क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? एक अपसारी लेंस बनाता है, क्या बनाता है? अपसारी लेंस जो होता है उसको बोलते हैं उत्तल लेंस। ठीक है, अपसारी लेंस को क्या बोलते हैं? उत्तल लेंस कहते हैं। और उत्तल लेंस हमेशा उत्तल लेंस क्या कैसा प्रतिबिंब बनाता है? यानी कभी आभासी तो कभी वास्तविक। उत्तल लेंस दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनाते हैं। ठीक है, उत्तल लेंस जो होगा ना वो दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनाते हैं, याद रखिएगा। उत्तल लेंस दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनाते हैं, और जबकि अवतल लेंस केवल एक ही प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट अब देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर देखेंगे कितना? क्वेश्चन नंबर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है? तो आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है? तो वो हो जाएगा प्रकाश का परिकिरणन। परिकिरणन कौन सा ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। परिकिरणन के कारण आकाश नीला रंग का दिखाई देता है। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं हम लोग कौन सा। तो क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 10 कहता है प्रकाश का प्राथमिक रंग वर्ण है। वर्ण का मतलब होता है रंग। ठीक है, वर्ण का मतलब होता है रंग। तो प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन कौन है? लाल है, नीला है, हरा है, तीनों है, यानी इनमें से सभी सब है। तो इनमें से सभी डी नंबर के साथ हम लोग जाएंगे। डी नंबर बिल्कुल एकदम 100% सही है इसका। ठीक है, चलिए फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 11। ठीक है, 11 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? 11 नंबर का क्वेश्चन कहता है 11 नंबर का क्वेश्चन कहता है बृहद संख्या में, यानी कि बृहद का मतलब बड़े संख्या में, बृहद का मतलब क्या होता है कि बड़े संख्या में, यानी बृहद संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं कहाँ होती है? ठीक है, तो वो होती है रेटिना में। किस में होती है? रेटिना में होती है। ठीक है, रेटिना में होती है, सी ऑप्शन सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने आ चुका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि दूरदृष्टि दोष के उपचार, उपचार का मतलब इलाज। ठीक है, उपचार का मतलब इलाज। दूरदृष्टि दोष कौन सा दोष है? दूरदृष्टि दोष। ठीक है, दूरदृष्टि दोष के उपचार के लिए किस लेंस का प्रयोग होता है? तो हमेशा दूरदृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। तो उत्तल लेंस ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। चलिए अब देखेंगे हम लोग कितना, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 13 नंबर का क्वेश्चन। 13 नंबर का क्वेश्चन, चलिए 13 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। 13 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि मानव नेत्र के दृष्टि का अस्थायित्व होता है। दृष्टि का अस्थायित्व होता है, मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व होता है 1/16 सेकेंड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। ठीक है, एक बार सभी क्वेश्चन को देख के ही एग्जाम में बैठना है, एक भी क्वेश्चन बिना पढ़े आप एग्जाम में नहीं बैठ सकते हैं। ठीक, तो अब हम लोग देखेंगे कितना, क्वेश्चन नंबर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग के सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 14 नंबर का। ठीक है, 14 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, आपके सामने आ चुका है। 14 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? तो 14 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है? वाट के बराबर, तो वाट के बराबर होता है, यानी कि वाट, वाट के बराबर कौन होता है? जूल प्रति सेकेंड, जूल प्रति सेकेंड। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है, यानी जूल बटा सेकेंड। ठीक है, जूल बटा सेकेंड को हम लोग क्या बोलते हैं? वाट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाट बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है, 1 किलोवाट घंटा बराबर किसके बराबर होता है? 100 यूनिट, 10 यूनिट, यानी 1 यूनिट के बराबर होता है। कितने? 1 यूनिट के बराबर होता है। और 1 यूनिट बराबर होता है कितना? 3.16 इंटू 10⁻6 जूल के बराबर होता है। या तो ये ऑप्शन रहेगा या फिर आपका ये ऑप्शन रहेगा। 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है? 1 यूनिट के बराबर होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अगला क्वेश्चन क्या है देखिए। 16 नंबर का क्वेश्चन कहता है, 16 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक। तो हम लोग पढ़े थे क्लास में, ठीक है, क्या पढ़े थे, और आप लोग को बताए थे हम कि विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक होता है वाट होता है। क्या होता है? वाट होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? 17 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि 1 किलोवाट यानी 1 kWh 1 किलोवाट घंटा बराबर है। तो हम अभी बताए, क्या बताए? 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है कितना? 3.6 इंटू 10⁶ जूल के बराबर होता है, ठीक है। ये ऑप्शन सही है। तो कौन सा? ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग के सामने आ चुका है कितना क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 18 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 18 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? 18 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। कहता है कि 18 नंबर का क्वेश्चन, दाएं दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? तो मैक्सवेल ने किया था। किसने किया था? मैक्सवेल ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? चलिए 19 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। 19 नंबर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, वीवीआई क्वेश्चन है। ये क्या कहता है कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो उसमें सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन फिर, ठीक है। आप अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है 20 नंबर का क्वेश्चन कहता है, 20 नंबर ध्यान से देखिएगा, ठीक है। 20 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? 20 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि एक यानी कि 1 मिली एम्पियर बराबर होता है। तो एक यानी मिली एम्पियर बराबर होता है 10⁻³ एम्पियर के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगर यहाँ पर एक माइक्रो एम्पियर का था तो क्या लिखते हैं? 10⁻⁻6 एम्पियर के बराबर होता है, ठीक है। अगर एक नैनोमीटर कहता, एक नैनोमीटर एम्पियर का था तो 10⁻⁹ एम्पियर के बराबर होता है, ऐसा कहते हैं। तो यहाँ पर इसका सही जवाब सी ऑप्शन सही है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है? कहता है कि प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधों को जोड़ा जाना चाहिए। जब भी प्रतिरोधों का मान बढ़ाएंगे तो उसको किस क्रम में जोड़ा जाना चाहिए? तो श्रेणी क्रम में। किस क्रम में? श्रेणी क्रम में। इसका सही ऑप्शन ए नंबर है। ए नंबर सही इसका जवाब है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। और मान घटाने पर कौन क्रम? तो पार्श्व क्रम या समांतर क्रम में जोड़ा जाएगा। कम करने पर बोलेगा तो ये होगा, और बढ़ाने के लिए बोलेगा तो श्रेणी क्रम होगा, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 22। 22 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? तो 22 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। 22 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि इलेक्ट्रॉनिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, तो हीटर की कुंडली बनाने के लिए नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अब देखेंगे हम लोग कौन सा, तो देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने आ चुका है। 23 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? 23 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड उत्तरदायी है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है? बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना, तो क्वेश्चन नंबर बने रहिए, पूरा क्वेश्चन देख के ही आप एक बार वीडियो में आए हैं तो पूरा देखिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन देखेंगे 24 नंबर का क्वेश्चन। 24 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? 24 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि इनमें से कौन जीवाश्म ईंधन है? जीवाश्म ईंधन है तो जीवाश्म ईंधन पेट्रोलियम भी है, कोयला भी है, प्राकृतिक गैस भी है, यानी कि उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये सभी क्या है? जीवाश्म ईंधन है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है? तो अगला क्वेश्चन है आपके सामने
क्वेश्चन है 25 नंबर का, कहता है सूर्य तथा अन्य तारों द्वारा उत्सर्जित विशाल ऊर्जा का स्रोत है। तो नाभिकीय संलयन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नाभिकीय संलयन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कितना 25 हो चुका है, 26 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? 26 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि तिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या था? तो भूमि सिंचाई था, जल आपूर्ति था, बिजली उत्पादन था, इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। तो अगला क्वेश्चन क्या आपके सामने आ रहा है, देखिए ध्यान से। 27 नंबर का क्वेश्चन, 27 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि खिलौने में किस सेल का उपयोग होता है? खिलौने में किस सेल का उपयोग होता है? तो खिलौने में सुख सेल का उपयोग होता है। सुख सेल का मतलब या तो सुख या फिर यहाँ पर सूखा लिखेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है, यानी सूखा सेल या सुख सेल। ठीक है, तो इसको रखिएगा खिलौना में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, 28 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 28 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? 28 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि जल में वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? तो कैथोड पर कौन सी गैस? तो हाइड्रोजन गैस। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। क्या है? ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, 28 तो कर दिया, हाँ 28 कर दिया। 29 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 29 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? 29 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, कौन सा कथन सत्य है? तो इस अभिक्रिया को ध्यानपूर्वक देखिए। ये अभिक्रिया क्या कहना चाह रहा है? ये अभिक्रिया है यानी जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन। ठीक है, ये दोनों मिलके क्या बनता है? जिंक और CO। ठीक है, तो यहाँ पर होता है क्या? होता है कि जिंक के साथ ऑक्सीजन क्या करता है? ऑक्सीजन हट जाता है, ऑक्सीजन हट करके कार्बन के साथ मिल जाता है। तो पहला ऑप्शन में क्या कहता है कि ZnO अपचेत हो रहा है, उपचेत हो रहा है, गलत है। ठीक है, यानी कि कार्बन कार्बन उपचेत हो रहा है। ऑप्शन नंबर सी, यानी कार्बन क्या हो रहा है? उपचेत हो रहा है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है, यानी कार्बन उपचेत, यानी कार्बन के साथ ऑक्सीजन मिल रहा है ना, तो ऑक्सीजन जब मिलेगा तो उसको बोलेंगे उपचेत। क्या हो रहा है? उपचेत। क्योंकि ऑक्सीजन कार्बन के साथ मिल रहा है तो क्या हो रहा है? उपचेत हो रहा है, कार्बन उपचेत हो रहा है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग कितना, 30 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 30 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। 30 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? 30 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है? कौन सा गैस बनता है? यानी ZN। ठीक है, ZN और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ZN और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कौन सा गैस बनेगा? तो गैस बनेगा आपका हाइड्रोजन गैस। कौन सा गैस बनेगा? हाइड्रोजन गैस। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। क्या है? ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हम लोग। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 31 नंबर का क्वेश्चन। 31 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? 31 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि निम्नांकित में कौन गैस चूना जल को दुधिया कर देता है? दुधिया कर देता है तो CO2। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। कौन हो जाएगा? CO2 हो जाएगा, CO2 हो जाएगा। ठीक है, CO2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन देखेंगे कितना, 32 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 32 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। 32 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि निम्नांकित में से कौन बुझा हुआ चूना है? बुझा हुआ चूना हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। और बिना बुझा हुआ कौन है? यानी बिना बुझा हुआ कहेगा तो कैल्शियम ऑक्साइड, ऑप्शन ए होगा। ये होगा बिना बुझा हुआ, ये है बुझा हुआ। ठीक है, बुझा हुआ। ठीक है, तो इसको देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 33। 33 नंबर में क्या कहता है? 33 नंबर में क्वेश्चन कहता है, 33 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि दंत मंजन प्राय होता है तो क्या होता है? क्षारीय होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। दंत मंजन क्या होता है? प्राय क्षारीय होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन
34 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 34 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? 34 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि नींबू में कौन सा अम्ल होता है? नींबू में कौन सा अम्ल होता है? तो आप लोग पढ़े थे, हम नोट में लिखाए थे कि नींबू, संतरा, इस सब में कौन सा अम्ल होता है? सिट्रिक अम्ल होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। कौन सा अम्ल होता है? सिट्रिक अम्ल होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 35 कहता है, क्वेश्चन नंबर 35 कहता है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान होता है, तो इसका पीएच मान होता है 10 के आसपास, तो 10.5। ऑप्शन नंबर डी यानी सही जवाब है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 36। 36 में क्या कहता है? 36 में कहता है कि जस्ता का एस्क है, तो जस्ता का एस्क बॉक्साइट तो है नहीं, सिनेबार है नहीं, ठीक है। सोडियम क्लोराइड यानी जिंक ब्लेट, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। क्या है? ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे हम लोग कितना क्वेश्चन नंबर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे, ठीक है। कितना? 36 देखें, 37 देखेंगे। 37 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? 37 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि धातु जो सिर्फ अम्लराज में घुलता है वो है, अम्लराज में जो घुलता है वो है, तो सोना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? AU, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। यानी सोना ही अम्लराज में घुलता है, बाकी कोई धातु अम्लराज में नहीं घुलता है। ऑप्शन नंबर देखेंगे सी हुआ। अब देखेंगे क्वेश्चन कितना? 38 का। तो 38 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? 38 नंबर का क्वेश्चन कहता है, 38 नंबर का क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन आयनिक यौगिक नहीं है? तो कौन आयनिक यौगिक नहीं है? आयनिक यौगिक नहीं है, तो आयनिक यौगिक आपका, आयनिक यौगिक यानी कि ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन लगता है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी ही सही जवाब है इसका, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्या? 39 नंबर का। 39 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि हीलियम, हीलियम गैस है, कैसी गैस है? तो अक्रिय गैस है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है, ठीक। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर कितना? 40 का देखेंगे। 40 नंबर का क्वेश्चन, चलिए 40 नंबर आपके सामने आ चुका है। 40 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? 40 नंबर का क्वेश्चन कहता है सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है? तो हम लोग जानते हैं, ये लिखाए भी थे आप लोगों को कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन होता है? हीरा होता है। कौन होता है? हीरा होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। यानी कौन है? हीरा है। कौन है? हीरा है आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 41 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है? कहता है कि बेंजीन का अणुसूत्र है, तो बेंजीन का अणुसूत्र क्या होता है? C6H6, ठीक है। कौन सा ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर डी में मिल रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है, ठीक। C6H6 ये बेंजीन का अणुसूत्र है। चलिए क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। कितना क्वेश्चन देखेंगे आपका? 42 नंबर का। 42 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कौन आबंध बनते हैं? तो हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच सिंगल बॉन्ड बनते हैं, एकल बंध बनते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। और ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड बनते हैं, और नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बंधन बनते हैं, त्रिबंधन, ठीक है। चलिए हम लोग देखेंगे अब कितना। तो क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 43 नंबर। कहता है कि चूना जल का रासायनिक नाम है। चूना जल का रासायनिक नाम है। चूना जल का रासायनिक नाम है। चूना यानी चूना जल, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? चूना जल, ठीक है। चूना जल का रासायनिक नाम है। चूना जल का रासायनिक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। केवल चूना का बोलता तो क्या लिखते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। लेकिन चूना जल का रासायनिक नाम है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। चूना जल का। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। 44 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? 44 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो चीनी का रासायनिक सूत्र होता है C6H22O11, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगर ग्लूकोज का कहता तो ऑप्शन नंबर हम लोग क्या देते हैं? बी देते, ठीक है। क्या देते? बी देते। ग्लूकोज का कहता तो बी देते। और चीनी का, ये दोनों में एग्जाम में ये दोनों को याद रखना, इसको भी याद रखना, इसको भी। ग्लूकोज का पूछेगा तो ये अनुसूत्र होगा, चीनी का पूछेगा ये। तो अभी हमको पूछा है चीनी, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। हो सकता है कि एग्जाम में आपको ग्लूकोज का भी पूछ दे, ठीक। तो दोनों याद रखना है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 45 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। 45 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? 45 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा कार्बनिक यौगिक सबसे अधिक क्रियाशील है? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये अधिक क्रियाशील है। ठीक है, ये सब एन 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 है, इसमें इन है। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये अलग है, ये सबसे अधिक क्रियाशील है। ठीक, चलिए हम देखेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 46। 46 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? 46 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि मेंडेलीव ने अपनी आवर्त सारणी तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड अपनाया? ठीक है, कौन सा? तो परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान अपनाया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। कितना? 47 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 47 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? 47 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में कौन क्षार धातु नहीं है? तो मैग्नीशियम क्षार धातु नहीं है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, मैग्नीशियम क्षार धातु नहीं है। चलिए अब देखेंगे हम लोग, अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है 48 नंबर का क्वेश्चन कहता है, 48 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? एक एक क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, एक बार पढ़ लीजिएगा, पूरा याद रहेगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पर 48 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? 48 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में कौन हेलोजन समूह का सदस्य है? तो ब्रोमीन है। हेलोजन, हेलोजन का कौन होता है? ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन, फ्लोरीन, ये सब क्या हेलोजन का है। हेलोजन, हेलोजन समूह का सदस्य है। कौन कौन? ब्रोमीन, ठीक है, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, उसके बाद क्लोरीन, ठीक है, फ्लोरीन, ये सब क्या है? ब्रोमीन, ये सब हेलोजन, हेलोजन सदस्य का समूह आता है। ठीक है, ये सब पूरा सबको याद रखना है, आप लोग को प्राय है सभी क्वेश्चन को। ठीक, 49 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 49 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि जिंक की परमाणु संख्या होती है? तो जिंक, जिंक का मतलब Zn। ठीक है, Zn, Zn की परमाणु संख्या कितनी होती है? 30 होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है? सही जवाब है, यानी 30 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन देखेंगे क्या कहता है? 50 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 50 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? तो 50 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में कौन विद्युत ऋणात्मक होते हैं? देखिए, धातु जो होता है ना वो विद्युत धनात्मक होता है। धातु क्या होता है? विद्युत धनात्मक होता है, और धातु विद्युत ऋणात्मक होता है। पढ़ाए थे आप लोगों को। तो यहाँ पर ऋणात्मक बोला है तो क्या हो जाएगा? ऋणात्मक बोला है तो ओ धातु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओ धातु। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है।